श्री राम जय राम, 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 लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं तं रामदूतं शरणं प्रपद्ये, तं रामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामचरितमानस का पाठ हो रहा है। पिछला प्रसंग है उमा का विवाह शिव जी के साथ हो गया है। एक बार शिव जी प्रसन्न मन से बैठे हैं। उमा अपने पूर्व जन्म के मोह का स्मरण करके पुनः शिव जी से प्रश्न करती हैं। राम जी के विषय में विशुद्ध रूप से सुनना चाहती हैं और यही कथा प्रयागराज में याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। उमा शिव जी से पूछती हैं कि आप समर्थ हैं, सब कुछ जानते हैं, आप कृपा करके राम जी का चरित्र मुझे सुनाइए। प्रभु सर्वनाथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरुणाम। कह रही हैं, हे प्रभु आप समर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं और सभी विद्याओं के ज्ञाता हैं। योग ध्यान और वैराग्य के आप खजाने हैं। आप जो भी शरणागत हैं उनके लिए आप कल्पतरु के समान हैं। जो पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहिनी जदासी। अब
वे प्रश्न कह रहे हैं कि यदि प्रभु मेरे ऊपर प्रसन्न हो और मुझे अपनी सेविका समझते हो तो प्रभु हरहु मोरा ज्ञाना कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। तो हे प्रभु मेरा ज्ञान नाना प्रकार से रघुनाथ जी का कथा का वर्णन करके मेरा ज्ञान दूर कीजिए। जासु भवन सुरतर उतर होई सहित दरिद्र जनित दुख सोई। एक कहावत है कि कल्प तरु के नीचे जिसका वास हो वो क्या कभी दरिद्र हो सकता है? और जो भी अच्छी अच्छी चीज चाहेगा वही सब मिल जाएगा। ऐसे ही मैं आप प्रभु सर्वज्ञ के पास हूँ, फिर भी मेरा मोह का भ्रम वो दूर नहीं होता है। इसलिए आपकी कृपा से वो दूर अवश्य होना चाहिए। शशिभूषण असहृदय विचारी हरहु नाथ मति मन भ्रम भारी। इसलिए बोल रहे हैं नाग देवताओं को अपना आभूषण बनाने वाले प्रभु मेरे भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जे मुनि परमार्थ वादी कहीं राम कहूँ ब्रह्मानादि। पूछती है प्रभु जो परमार्थ को जानने वाले हैं वे राम को अनादि ब्रह्म कहते हैं। शेष शारदा वेद पुराणा सकल करहि सब रघुपति गुण गाना। शेषनाग स्वयं सरस्वती वेद और पुराण जिस रघुनाथ जी की कथा का गुणगान करते हैं वो क्या ब्रह्म है? तुम पुण्य राम राम दिन राति शारद जपहु अनंग राति। हे अनंग के दुश्मन, अनंग को जला देने वाले प्रभु आप भी तो बार बार दिन रात राम राम जपते रहते। राम सो अवध निपत सुख सोई कि अजब लखपति कोई। वही राम जो अवध के राजा के पुत्र हैं वही निर्गुण ब्रह्म राम है या कोई दूसरा है? कि अज अगुण अलखपति कोई, जो अगुण अजन्मा निर्गुण है वे और कोई है या वही राम है? जो तनयत ब्रह्म किनी नारी विरह मति भोरी देख चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि मति मोरी। हे प्रभु जब वो राजा के लड़के ब्रह्म ही हैं तो स्त्री के विरह में क्यों विरहाकुल हो गए, जिसको देखकर मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई। और उनका चरित्र जो वेद पुराण शेष शारदा बतलाते हैं वो सुन करके मेरी बुद्धि भ्रमित होती जा रही है कि वे वही राम है या और दूसरे। जौनी हम व्यापक विभु को जो इच्छा रही व्यापक और विभु माने सर्वव्यापी सबसे बड़ा यदि कोई है कहो बुझाई नाथ महिम सो। ऐसे हे नाथ मुझको समझा करके कहिए। अज्ञ जानि ऋषौर जनि धरहु जय विधि मोह मिटय सोई करहु। हे प्रभु मुझे अजाना अनजान जानकर
मेरे ऊपर क्रोधित मत होइए। जिस प्रकार से मेरा मोह भ्रम दूर हो वैसा आप कीजिए। मैं बन दीखी राम प्रभुताई। अब उमा को अपने पूर्व जन्म की याद आई है। वो पिछले जन्म का स्मरण करके कर रहे हैं। मैं भगवान राम का प्रभुता को जंगल में देखी थी। अति भय विकल तुम्हें सुनाई। उनकी प्रभुता को देखकर वो क्या देखती है? वो देखी थी कि सीता जी का रूप धारण करके वो बैठ गई और पास से राम और लक्ष्मण आए और इनको हाथ जोड़कर प्रणाम किए और अपना नाम भी बताए और अपने पिता का भी नाम बताए और पूछे भी कि वृषकेतु कहाँ है? माता जी आप अकेली क्यों घूम रही हैं? वृषकेतु कहाँ है? माने शिव जी कहाँ है? तब तो ये घबरा गई क्योंकि ये सीता का वेश बताई है। उनको अपनी प्रिया ना कह करके राम जी बोल रहे माता जी वृषकेतु कहाँ है? बहुत डर गई और उसके बाद कुछ नहीं बोली। फिर राम जी आगे चल दिए, धीरे से ये भी चल दी और फिर राम जी एक कौतुक किए, दिखाए। जहाँ जहाँ इनका नजर पड़ रहा था वहीं वहीं राम लक्ष्मण और सीता भी नजर आ रहे हैं। जिन सीता के विरह में ये लोग रो रहे थे, जहाँ तहाँ लता वृक्ष ये सबसे पूछ रहे थे, वो सीता भी साथ में दिख रही थी। ये सब देखी थी, इसलिए ये बोल रही है मैं बन दीखी राम प्रभुताई। अति भय विकल तुम्हें सुनाई। बोल रहे राम जी की प्रभुता को मैं देखी थी, इसलिए बहुत भयभीत हो गई थी और मुझसे आपसे मैं नहीं बोल पाई थी। तदपि मलिन मन बोधुना आवासो फलो फली भांति हम पावा। उसके ऊपर मेरा मन मलिन हो गया था। मलिन माया से मलिन हो जाता है। शिव जी समझाए थे कि नहीं भगवान है, फिर भी उनकी बात नहीं मानकर उनको भ्रम हो गया। शिव जी जो कि सर्वज्ञ हैं और सबके गुरु हैं, ज्ञानियों के भी गुरु हैं, उनकी बात न मानकर इनके ऊपर हो गया। तो वो बोल रहे हैं उस समय मेरा मन मलिन हो गया था, इसलिए आप जो समझाए वो भी मैं समझ नहीं पाई। अजहं कछु संशय मन मोरे, करो कृपा बिनु कर जोरे। प्रभु तव मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सो समुझि करहु जनि क्रोधा। हे प्रभु, उस समय आप बहुत तरह से बहुत प्रकार से मुझको समझाए थे, उसका स्मरण करके आज मेरे ऊपर गुस्सा मत होइए। क्यों कि आज भी थोड़ा मेरे मन में संशय है, आज भी मेरा संशय दूर नहीं हुआ है, इसलिए मैं उस संशय का निराकरण चाहती हूँ। तब कर विमोह बनाही। लेकिन एक चीज बोल रही है, पनिशमेंट जो दंड का विधान भगवान बताते हैं। दंड एक ऐसी चीज है जिससे कि चित्त शुद्धि हो जाती है। तो वो बोल रही है कि तब जैसे मेरा मन मलिन था, दूषित था, वैसा अब नहीं है, क्योंकि मैं फल पा लिया, मैं दंड भोग चुकी। राम कथा पर रुचि मन माही। बोल रही है अब राम जी की बात सुनने के लिए मेरा मन लालायित है, उसमें रुचि है। कहो पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण गुण सुरनाथा। अब वो पूछ रही हैं कि हे प्रभु, भुजंग धारण करने वाले, देवताओं के नाश,
आप राम जी का पुण्य गुणगान चरित्र का गान करिए, मैं उसे सुनना चाहती हूँ। बंदो बंदो पद धरि धरणी शिरु, विनय करम कर जोरी, बरमहु रघुवर विशद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोरी। बंदो पद धरि धरणी शिरु, बोल रहे हैं कि आपके चरण कमलों की मैं वंदना, मेरा सिर जमीन पर रखकर कर रही हूँ और बार बार आपसे विनती कर रही हूँ कि आप श्रुति वेद का सिद्धांत सम्मत जो राम जी का चरित्र है, ये विशुद्ध चरित्र का आप वर्णन कीजिए, समझा कर मुझसे कहिए। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। कहते हैं आगे ऐसा कुछ नियम था कि वे जिसको जो ये नहीं है, क्या बोलते हैं, जिसकी योग्यता नहीं है उसको वेद का ज्ञान नहीं दिया जाना चाहिए। उसमें सामान्य नारी को तो वेद सुनने का अधिकार शायद नहीं था उस समय, लेकिन वेद में ही गार्गी मैत्रेयी ऐसी सब महिषियाँ हुई हैं। तो तुलसीदास जी बोल रहे हैं, तुलसीदास जी तो अभी के हुए हैं, इसलिए वो बोल रहे हैं कि यद्यपि मैं नारी हूँ, ये सब उच्च तत्व जानने या धारण करने के योग्य नहीं हूँ, फिर भी आपकी दासी हूँ और मन का वचन से आपके अनुगत हूँ, इसलिए आप कृपा करके राम जी का चरित्र मुझको समझाइए। गूढ़ तत्व न साधु रामहि, आरत अधिकारी जन पावहि। फिर भी बोल रहे हैं कि जो दुरूह और गूढ़ तत्व भी साधु लोग यदि जानने का इच्छुक कोई है तो ऐसे शिष्य को पाकर के उसको छिपाते नहीं। इसलिए आप राम जी का चरित्र मुझसे कहिए। अति पूछई सुर पूछौ सुर राया, रघुपति कथा कहो करि दाया। मैं एकदम आरती करके विनती करके आपसे रघुनाथ जी की कथा पूछ रही हूँ। प्रथम सो कारण कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। पहले तो ऐसे एक कारण बताइए कि निर्गुण ब्रह्म कैसे सगुण हो गया, क्यों हुआ? क्योंकि निर्गुण और सगुण दोनों दो एक्सट्रीम है। निर्गुण जिसका कोई गुण नहीं और सगुण जो कि दिखता है, चलता है, फिरता है, सब कुछ करता है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिख रहे हैं, तो कैसे निर्गुण सगुण हो गया? पुनि प्रभु कहु राम अवतारा। हे प्रभु, उसके बाद कहीं राम जी कैसे अवतरित हुए? बाल चरित पुनि कहु तारा। और फिर अवतरित होकर क्या क्या बाल चरित्र, बच्चे कैसे खेलते हैं, कैसे कूदते हैं, क्या क्या छटकी, ये सब का वर्णन कहो। जथा जानकी विवाही, राज तजा सोभूषण काही। और कैसे राम जी का जानकी जी से विवाह हुआ ये भी बताइए, और फिर उनको राज्य से कैसे वंचित हुआ, कैसे राज्य को छोड़ दिए ये भी बताइए। बनबसी किन्ही चरिता पारा, कहो नाथ जिमि रावण मारा। और वो राम जी वन में वनवास करके बहुत नाना प्रकार के चरित्र दिखाए,
बहुत से राक्षसों का वध की, बहुत से मुनियों का कल्याण की, ये सब भी विस्तार से कही। और कैसे उनको रावण को मारी ये भी बताइए। राज बैठी किन्ही बहुलीला, सकल कहु शंकर सुख शीला। और उसके बाद अयोध्या के राजा भी बने। राजा बनकर के क्या क्या लीला की, प्रजाजनों के साथ कैसा व्यवहार की, क्या की। हे सुख के निधान शंकर भगवान, आप सब कुछ मुझसे कहिए। बहुरी कहो करुणायतन किन्ह, जो अचरज राम प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमी गवने निज धाम। हे करुणा सागर, आप वो तो सभी बातें कहिए, आश्चर्यजनक बातें जो राम जी अपने प्रजा के साथ किए, और फिर कैसे निज धाम को गमन किए ये भी बताइए। उन्हें प्रभु कहो सो तत्व बखानी, जहि विज्ञान मगन ज्ञानी। हे प्रभु, इतना तक ही नहीं, फिर वो तत्व भी बताइए, वो राम तत्व, जिस राम तत्व के ध्यान में ज्ञानी मुनि लोग मग्न रहते हैं। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, उन्हीं सब बरनहु सहित विभागा। और ये भी बताइए, भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य, ये सब का भेद भी बताइए और विस्तार से बताइए, एक दूसरे का भेद बता करके इसे अच्छा से वर्णन करके उनको सुनाइए। और राम रहस्य का यहीं तक सीमित नहीं हो, राम जी का और भी कोई रहस्य यदि हो, कहो नाति अति विमल विवेका। वो है ना, आप वो सब भी मुझसे कहिए, जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखहु जनि कोई। हे प्रभु, जो मैं प्रश्न में पूछा नहीं, ऐसे चरित्र भी आप बताइए, मुझसे छिपा कर कुछ भी उनका चरित्र मत रखिए, क्योंकि मैं जिज्ञासु हूँ और जानने की इच्छुक हूँ। मेरा भ्रम आप दूर कीजिए। तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना, आन जीव पामर का जाना। प्रश्न माँ कै सहज सुभाई, छल विहीन सुनि शिव मन भाई। अब सबके बात बोलती है, हे प्रभु, आपको वेद भी त्रिभुवन के गुरु बताते हैं, वेद भी बोलते हैं शंकर जी गुरु ज्ञान दाता है, तो आपको सिवा और कौन राम जी का चरित्र अच्छा से मुझको बता सकता है। ये सुन करके, ये जो निश्चल प्रश्न राम सुन करके वहां से शिव जी को ये प्रश्न बहुत अच्छा लगा। हरहिय रामचरित सवाए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उरावा, परमानंद अमित सुख पावा। किसी प्रसंग को सुनकर या कोई प्रश्न को सुनकर एक सीन क्रिएट होता है दिमाग में, कुछ उससे संबंधित एक भाव विचार उत्पन्न होता है। जैसे ठाकुर किसी चीज को देखते थे तो एक उद्दीपना होती थी, किसी स्थान विशेष में गए तो वहाँ उस देवी देवता के स्थान महात्म्य या उनके जो चरित्र का प्रकाश उनके दिल में आया तो समाधि लग जाती थी और उद्दीपना होती थी। कोई गान सुनते समाधि में चले जाते थे। ऐसे ही उमा का प्रश्न सुन करके शिव जी के दिल में राम जी की सारी बातें याद आने लगी और राम की महिमा उनके दिल में
ये घूमने लगी और राम जी के प्रेम में वे मग्न हो गए और उनके नेत्रों में आंसू, प्रेमांसू आ गए और कुछ देर तक वो आनंद का अनुभव करते रहे, अपने आप में मानो खो गए। मगन ध्यान रस दंड युग पुनि मन बाहिर किन्ह, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरनैं लिन्ह। दो दंड, दो घड़ी तक राम जी के ध्यान में मग्न रहे, उनका ही चिंतन, उनका ही स्मरण, उनका ही रसास्वादन होता रहा। उसके बाद क्योंकि उमा ने प्रश्न किया था, इसलिए मानो वापस राम जी के उस ध्यान जनित रसास्वादन से थोड़ा नीचे आकर रघुनाथ जी के प्रभाव का वर्णन करने लगे। झूठो सत्य जाने बिनु जाने, जिमे भुजंग बिनु रज पहिचाने। जहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। बोल रहे झूठे सत्य जाने बिनु जाने, जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है। माने वो राम जिनके को जाने के बिना झूठ भी सत्य मालूम होता है। ये कैसे? जिन भोजन पर बिनु लजु पहचाने, रस्सी का असली स्वभाव नहीं जान करके रात को कहीं पड़ी हुई रस्सी दिखी, ऐसे ही डर से हृदय कांपने लगा कि मानो नाग आ गया, सांप आ गया। इसलिए सबका आनंद और डर की सृष्टि हो जाती है। ऐसे ही ये जगत सत्य नहीं है, फिर भी ये सत्य जान पड़ता है, इसलिए राम को नहीं आता। जय जाने जग जाई है राई, बोलते हैं जिनकी जान लेने से, मैंने असल स्वरूप जगत का जान लेने से, जगत राममय है ये जान लेने से, जगत का ये जागतिक अस्तित्व खो जाता है। माने ये जगत ही खो जाएगा, माने ये जगत के हिसाब से नहीं रहेगा। जागे जथा सपन भ्रम जाई, ये कैसे खो जाता है? जैसे सपना में देख रहे हैं बाघ दौड़ा रहा है, दौड़ रहे हैं, पसीना पसीना हो जा रहे हैं, औंचट खा करके गिर भी जाते हैं और दिल भी धड़कता है, कांपता भी है कि कब खा लेगा। और लेकिन जैसे ही नींद खुल गई, वैसे ही बाघ भी नहीं है, दौड़ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जैसे ये स्वप्न का भ्रम जो था वो खत्म हो जाता है, वैसे ही ये जगत जो कि दुखदायी दिखता है राममय नहीं जानने से। इसलिए यदि भगवत स्वरूप का ये विस्तार के रूप में मालूम हो जाए तो ये जगत ये सुख दुख वाला नहीं होकर के भगवतमय दिखेगा। बंदों बाल रूप सोई राम, बोल रहे हैं ऐसे बाल रूप राम जिनका स्वरूप जान लेने से ये जगत जगत नहीं रह जाता, जिनका स्वरूप जान लेने से ये मोह नहीं रह जाता। ऐसे राम जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम, बोल रहे हैं ये राम नाम जिनका जप करने से सभी प्रकार की सिद्धियां मुट्ठी में है, कर्तव्यगत हो जाती है। मंगल भवन मंगलहारी, ये राम जो मंगल के घर है और अमंगल को दूर करने वाले हैं। द्रवौषो दशरथ जिर बिहारी,
वही राम जो दशरथ के आंगन में घुटने के बल घूमते फिरते हैं, वही राम हमारे ऊपर द्रवित हों, कृपालु हों। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्षि सुधा समगिरा उचारी। ऐसा कहकर के शिव जी राम जी को प्रणाम करते हैं और फिर प्रसन्न होकर उमा से गाना शुरू करते हैं। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, बोल रहे हैं हे गिरिराज कुमारी तुम धन्य हो, तुम धन्य हो जो तुमने याद दिलाई राम की। तुम समान नहीं को उपकारी, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। क्यों? पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुमने ऐसा पवित्र गंगा जी के समान जो राम कथा है इसका प्रसंग पूछा, जो कि सुनने मात्र से जगत को पवित्र कर देने की क्षमता रखती है। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, मैं मानता हूं कि तुम्हें रघुनाथ जी के चरण कमल में अब अनुराग हो गया है। किन्ह्यो प्रश्न जगत हित लागे, लेकिन ये तुम संसार के हित के लिए ये प्रश्न कर रही हो कि राम का चरित्र सुनना चाहती हो, सुनाइए। राम कृपा ते पार्वती, सपने तो मन माही। शोक मोह संदेह भ्रमा, मम विचार कछु नाही। शिव जी कह रहे हैं पार्वती, राम कृपा से सपने में भी मैं मानता हूं कि तुम्हें शोक मोह और संदेह और भ्रम नहीं है, फिर भी तुम जगत के कल्याण के लिए प्रश्न कर रहे हो। तदप्य शंका किन्हीं सोई, कहत सुनत सब करहित सोई। फिर भी तुमने इसीलिए प्रश्न किया, शंका की कि यह प्रश्न कहने और सुनने से जगत का हित होगा। जिन्हारी कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि मौन समान। क्योंकि जिन्होंने अपने कानों से ईश्वर की कथा, राम कथा नहीं सुनी, उनके कान मानो सांप के रहने के बिल के समान है। सांप जो जहरीला है, दूसरों को कष्ट देता है, कष्ट देने वाला कान रंध्र विवल है। नयन ने संत दर्शन ही देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुम्बुरी समतूला, जेन नमत हरि पुर पद मूला। नयन ने संत दर्श नहीं देखा, आंखों से जिसने भगवान का दर्शन करना तो और भाग्य है, लेकिन संत लोग जो भगवान के भक्त हैं उनका दर्शन करना भी जो इन आंखों से नहीं करना चाहता या नहीं किया जिसने, उनके आंख मानो मोर पंख के समान सूखे शरीर से निकले हुए बाल के समान है, मोर पंख के समान। ते सिर कटु तुम्बुरी समूला, उनके सिर जो गुरु के चरण कमल के सामने नहीं झुकते, वो मानो एक तुम्बुरी होती है, तितलौकी जिसको बोलते हैं। तो खाने में तो स्वादिष्ट नहीं है, वो जब पक जाती है तो उसका बीज वगैरह तीता बीज निकाल करके उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव के रूप में कुछ ये रख दिया, किसी साग सब्जी का बीज या इसका उसका कुछ ऐसी चीज रख देने से
उसमें जल्दी कीड़े नहीं लगते, बस इतना ही उसका काम है। तो उस तुम्बुर के समान ऐसे लोग जिनका किसी नहीं दुखता भगवान के, तो उसके समान निरर्थक है। जिन्हारी भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते ही प्राणी। जीवत सब समान ते ही प्राणी। बोलते हैं ईश्वर की भक्ति जिनके हृदय में नहीं हुई, वो जीते जी ही मानो मरे के समान है, मृतक के समान है। जो नहीं करई राम गुण गाना, जी है सुदाबुर जी है समाना। जिन जिह्वा ने राम जी का गुणगान नहीं किया, वे मानो मेढक के जीव के समान है, जो केवल टर टर करके एक आवाज करती है, वो भी बरसात के समय में, हर समय नहीं। ऐसे जीवा का कोई ज्यादा अर्थ नहीं है। पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरित न जो हर साथी। वो बोलते हैं वो पत्थर के समान, वज्र के समान कठोर और निष्ठुर वो हृदय है, जो भगवान की कथा, राम जी का कथा सुनकर प्रसन्न नहीं होती। गिरिजा सुनहु राम कै लीला, सुरहित दनुज विमोहन शीला। हे गिरिजा पार्वती, राम जी के उस लीला को सुनो, जो कि देवताओं का तो हित करती है और राक्षसों को मोहित करती है। क्योंकि राक्षस उनका उल्टा ही स्वभाव है, उनको मोहित होने में, सोने में ही ज्यादा कल्याण है। क्योंकि वो जगह रहेंगे तो उपद्रव करेंगे, उत्पाद करेंगे, कष्ट देंगे उसको। इसलिए दुष्ट लोग सोए या ऐसे अचेत पड़े रहे तो उसमें ज्यादा सुख है। तो ये राम कथा दुष्ट लोगों को अचेत कर देती है। राम कथा सुरधेनु सम, सेवक सब सुखदानी। सत समाज सुरलोक सब, ओम सुनै अस जानी। रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान है, जो सेवा करने से सब प्रकार के सुखों को देने वाली है। सेवा करना माने सुरधेनु माने कामधेनु, कामधेनु की सेवा किया या उसके समीप रहा, और तो वो जो भी चाहेंगे वो इच्छित वर देती है। सत समाज सुर लोक सब, को न सुने ऐसे जाने। ऐसा ही संत समाज जो है वो देवताओं के लोक के समान है। उसको पाकर कौन नहीं राम जी का कथा सुनेगा। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। ठाकुर बोलते हैं संध्या के समय हाथ ताली देकर राम नाम, भगवान का नाम, काली का नाम या जिस भी देवी देवता का नाम ये करने के लिए, तो हाथ से ताली बजाने से वो जो पाप हैं वो भाग जाते हैं, वो दिल से हट जाते हैं। इसलिए इसी प्रकार से बोलते हैं राम कथा सुंदर करतारी। ये जो राम जी की कथा जहाँ होती है मानो सुंदर ताली के समान है, जो कि संशय विहग, जो संशय आत्मा विनश्यति बोलते हैं गीता में भगवान कृष्ण, कि जो जिनको संशय है वो उनका विनाश होता है। संशय क्या? स्वामी जी बोलते हैं जिसका अपने में विश्वास नहीं वो नास्तिक है। तो अपने में विश्वास में अपना स्वरूप तो ब्रह्म स्वरूप ही है, उसमें विश्वास, मैं आत्मा हूँ, अपना मैं ये नहीं। गीता में एक बोल रहे हैं
यक्षे दास्यामि मोदिष्य इति अज्ञान विमोहता। मैं ये हूँ वो हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी को मार सकता हूँ, किसी को सता सकता हूँ, किसी को दंड दे सकता हूँ। ये अभिमानी लोगों का अभिमान, ये मैं सही नहीं है, ये इसमें की बात नहीं करते। वो जो संशय है, इस ये मैं है, ये दुष्ट मैं है, मैं भगवान का दास हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा के साथ एक चीज, जो ये भाव है, ये संशय, इस विषय में जो संदेह है वो राम जी का कथा सुनने से वो संदेह दूर हो जाता है। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। हे गिरिराज कुमारी, आदर से सुनो, ये राम कथा कलि, ये जो मानो कलिकाल है, ये एक कठिन वृक्ष के समान है, जो कि न उगलते बनता है न निगलते बनता है। यानी इसमें कलिकाल में जहां भी है दुख का ही साम्राज्य ज्यादा है, तो इसको नष्ट करने के लिए एक कुल्हाड़ी के समान है राम कथा, और एक कठिन कुल्हाड़ी है जो एक बार लगने से ही वो कलि का जो प्रभाव है ये खत्म हो जाता है। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित सुति गाए। राम जी का नाम और उनका गुण बहुत सुहावना है। जन्म कर्म अगणित सुति गाए, उनका जन्म और कर्म अनंत है और अनंत स्तुतियां इसका गान करती हैं। राम एक बार ही नहीं जन्मे, कितने बार जन्मे हैं, और राम अनंत, उनके जन्म भी अनंत। हरि अनंत हरि कथा अनंता, यथांतराम भगवान तथा कथा कीरति गुण नाना। बोलते हैं ये राम भगवान है, अनंत है, जैसे राम अनंत है वैसे उनकी कथा भी अनंत है। वो विभिन्न युग में बार बार राम जन्म लेते हैं, इसलिए वो अनंत है और उनकी कथा भी अनंत है। तदपि जथा श्रुत जसिमति मोरी, कहीं हूँ देखी प्रीति अति तोरी। फिर भी मैं मेरी मति के अनुसार, श्रुति सम्मत जो मेरी मति है उसके हिसाब से राम जी का कथा तुम्हारा प्रेम देखकर मैं कहूँगा। उमा कृष्ण तव सहज सुभाई, सुखद संत सम्मत मही भाई। हे उमा, तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा लगा, ये संत सम्मत है, ये सुखद भी है, ये बहुत अच्छा मुझको सुख देने वाला होगा। लेकिन एक कष्ट मुझको हुआ, एक बात नहीं मोहि सहानी, जरपि मोह बस कहे भवानी। हे भवानी, देखिए एक बात तुमने मोह बस कहा, यद्यपि तुमने मोह बस कहा फिर भी मुझको वो बात अच्छी नहीं लगी। तुम जो कहा राम को आना, जय श्रुति गावधर ही मुनि ज्ञाना। तुम जो कहा राम को आना, तुमने जो प्रश्न में पूछा कि राम कोई अन्य है या जिनको की श्रुति और जो मुनि लोग जिनका गान करते हैं, जिनका ध्यान करते हैं, वही राम है। तो जो आना पूछा कि राम कोई और है क्या, या वही दशरथ के बेटे, तो यही मुझको अच्छा नहीं लगा। कहाँ है सुनहि अस अधम नर, ग्रसेज मोह पिशाच, पाषंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठन साच। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी है, भगवान के चरणों से विमुख है, और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते,
ऐसे अधम मनुष्य ही ऐसी बात करते हैं कि राम दशरथ के बेटे हैं या वो राम जो कि निर्गुण अज अनीह है वो दूसरे हैं क्या? अज्ञा गोविंद भागी काई विषय मुकुर मन लागी लंपट कपटी कुटिल विषेखी सपने हूँ संत सभा नहीं देखी। जो लोग अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, अंधे हैं, जिनको सामने की चीज दिखाई नहीं देती, भाग्यहीन हैं, जिनके मन दर्पण में काई लगी हुई है, विषय की काली लगी हुई है, लंपट हैं, कपटी हैं, कुटिल हैं, ऐसे लोग जो कि सपने में भी संत सभा में बैठे नहीं। कहीं ते वेद सम्मत वाणी, वही लोग वेद जो नहीं बोलते वैसी वाणी बोलते हैं। जिनके सूझ लाभ नहीं हानि, जिनको अपना लाभ भी नहीं मालूम और हानि भी नहीं मालूम। मुकुर मलिन अरुणयन विहीना, उनका दिल मलिन है और आंख भी अंधी है। राम रूप देखहि किमि दीना, ऐसे भाग्यहीन लोग भला राम रूप कैसे देखेंगे? जिनके अगुण सगुण विवेका जलपहि कल्पित वचनाने का, बोलते हैं अगुण और सगुण ये सब के विषय में जिनको थोड़ा भी ज्ञान नहीं है, ऐसे ही मनगढ़ंत अनेक बातें जल्पना करते हैं। हरि माया बस जगत भ्रमाहि, तिनहि कहत कछु अघटित नाहि। हे उमा, ये हरि ईश्वर की माया है जिससे सारा जगत मोहित हो रहा है। इसके कारण ही ये लोग ऐसा सब बोलते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं, क्योंकि माया के लिए कुछ भी अघटन घटा देना असंभव नहीं है। माया से सब कुछ हो सकता है। बातुल भूत विवशम तवारे, ते नहीं बोलहि वचन विचारे। जिन कृत महामोह मद पाना, तिन कर कहा करिय नहीं काना। जो बातुल हैं, माने केवल बोलने में ही जिनकी रुचि है, भूत विवश मतवारे, जो बातुलता का रोग जिनके हैं, दिल में हो गया है और मतवाले हो गए हैं। ते नहीं बोलहि वचन विचारे, वो विचार विमर्श करके, सोच विचार करके नहीं बोलते। तेन कृत महामोह मद पाना, ये लोग मोह के नशे में चूर हो गए हैं। ऐसे लोग यदि कुछ बोलते हैं उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। असजीय हृदय विचार तजु, संशय भजु राम पद। सुनो गिरिराज कुमारी, भ्रम तमन विकर वचन मनो। अब अपना निचोड़ बोल रहे हैं। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेश छोड़ दो। हे गिरिराज कुमारी, ये संशय कि राम वही है या अज और दूसरे हैं, ये संशय छोड़ दो। श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, ब्रह्मरूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे बच्चों पर ध्यान दो, उन्हें सुनो। सूर्य जैसे अंधकार को नाश कर देता है, गुरु का वाक्य वैसे ही शिष्य यानी श्रोता के संशय का नाश कर देता है। संशय विहग उड़ावन हारी, ये है ना, ये बोले हैं
राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। ये जो ऐसी जोर जोर की ताली है राम की कथा, जो कि संशय रूपी पक्षी है ना, एकदम उड़ जाता है। सब नहीं अब नहीं कछु भेदा। अब सिद्धांत बताते हैं। एक बार शास्त्र में क्या होता है, एक बार प्रश्न उठता है। प्रश्न नहीं किसी के दिल में हो तो उत्तर कभी नहीं होता, इसलिए प्रश्न होना जरूरी है। इसलिए विभिन्न तरह के शास्त्र उत्पन्न हुए, उसमें कोई प्रश्न करता हुआ है और कोई प्रश्न करने का जवाब देने वाला। प्रश्न नहीं होने से उत्तर कभी नहीं मिलेगा और ज्ञान परिष्कृत नहीं होता है। इसलिए अब लेकिन प्रश्न का उत्तर एक तरह से दिए, उसका उत्तर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड से, पक्ष और विपक्ष दोनों को लेकर देते हैं और फिर अंत में सिद्धांत बताते हैं, निचोड़। तो इस बोल रहे हैं सगुण नहीं कछु भेदा, सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। कैसे? गावई मुनि पुराण बुध वेदा। ये पुराण मुनि और जो वेद है वो भी इसका गान करते हैं कि सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। और जो मुनि लोग, मुनि माने मननाथ मुनि, जो लोग जाने हैं ऋषि मुनि लोग, वो भी बोलते हैं और रामकृष्ण भी बोलते हैं कि सगुण और निर्गुण कैसे है। मानो भक्ति प्रभाव, भक्ति धीमे पानी है ना, हिम हो गई है और ज्ञान सूर्य का उदय होने से पानी फिर जल हो गया, जैसे का तैसे। अगुण रूप लखाज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। अभी बोल रहे हैं अगुण जो निर्गुण है, अरूप है और अलख यानी जिसको कोई देख नहीं सकता, निराकार है, अज है जो अजन्मा है। भगत प्रेम, भक्ति की, भगत के माने भक्त के प्रेम बस सगुण सो होई। वही अजन्मा अज जो है वो जन्म लेते हैं और सगुण रूप धारण करते हैं। जिसलिए देवता लोग प्रार्थना किए थे उनका ये उद्धार करने के लिए, तो भगवान राम रूप में प्रकट हुए। तो ये कहते हैं कि भक्त के प्रेम से वो अजन्मा जो निराकार है वो भी जन्म लेते हैं और सगुण रूप धारण करते हैं और सगुण व्यवहार भी करते हैं। जे गुण रहित सगुण सोई कैसे, चलो ही मोपल बिलग नहीं जैसे। वो बोल रहे हैं जो गुण रहित है, भला सगुण कैसे हो सकता है, गुणवान कैसे हो सकता है। तो उपमा देते हैं जैसे जो ओला है, पानी ओला पड़ता है छोटा छोटा, जैसे पानी से अलग नहीं है, थोड़े देर में तो पानी बन जाता है, तो पानी से अलग कहाँ हो। ऐसे ही जो निर्गुण है वो गुणवान दिखते हैं ओला के रूप में, और जब पानी के रूप में हो जाते हैं तो निर्गुण हो जाते हैं। जासु नाम भ्रमति मेरा पतंगा, ते किमि कही अभिमोह प्रसंगा। जासु नाम भ्रमति मेरा पतंगा, भ्रम रूपी ये जो पतंग है, पतंग में जो कीड़े होते हैं छोटे छोटे, जासु नाम जिनके नाम से ये जो भ्रम तिमिर है ना, एक दूर हो जाता है। तेई की भी कहीं विमोह प्रसंगा, उनके कैसे मोह हो सकता है। तो राम जी को जो मोह हुआ है, ये जो हमारा प्रश्न है, वो राम कैसे नारी के वियोग में, विरह में व्याकुल हो रहे हैं, रो रहे हैं और जहाँ तहाँ भटक रहे हैं।
राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तह मोह निशा लवलेशा। अभी सिद्धांत बताते हैं, राम सच्चिदानंद है और दिनेश, दिनेश माने सूर्य, सूर्य प्रकाशक है, उनको याद करने से ही ज्ञान राशि बढ़ पड़ती है। तो ये सच्चिद आनंद स्वरूप है। नहीं तह मोह निशा लवलेशा, वहां मोह भी नहीं है, अज्ञान जनित रात्रि भी नहीं है। सहज प्रकाश रूप भगवान, वो प्रकाश स्वरूप है, वो प्रकाश कहीं से लाना नहीं पड़ता, जैसे दीपक जलाना पड़ता है या मसाल डालना पड़ता है, ऐसे लाना नहीं पड़ता। नहीं तहाँ उन्हें विज्ञान विहाना, वहां फिर विज्ञान को भी नहीं लाना पड़ता कि ये जो सूर्योदय तब होता है जब सूर्यास्त होता है, जहाँ सूर्यास्त ही नहीं है फिर सूर्योदय क्या होगा। इसलिए वहाँ ज्ञान ही विराजमान है, फिर वहाँ और विज्ञान की क्या जरूरत। इसलिए विज्ञान भी वहाँ नहीं होता, क्योंकि ज्ञान स्वरूप ही हर समय विराजमान है। हर्ष विषाद ज्ञान ज्ञान जीव धर्माहमिति अभिमाना, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। कह रहे हैं हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंता और अभिमान ये सब जीव के धर्म है। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं, इस बात को सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रकट परावरनाथ, रघुकुल मणि मम स्वामी सोई कही शिवनाय माथ। जो पुराण प्रसिद्ध पुरुष हैं, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी उनको सिर नवाते हैं, उनको नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। ओम निरंजनम नित्यम अनंतरूपम भक्तारमं पार्थ विग्रहं वै ईशावतारं परमेशमेद्यं तं रामकृष्णं शीर्षा नमामि।